हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिट एंड मेजरमेंट करवाया था, कुछ एरर्स बताए थे उनके बारे में और उनके डायमेंशंस करवाए थे। ठीक है, अब मोशन क्या होता है? कोई भी बॉडी मूव कर रही होती है, टाइम के साथ उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही होती है, वो उसकी क्या होती है? मोशन। जैसे मान लिया हवा का चलना होता है, या हम कहीं पे जा रहे हैं, बाइसिकल पे जा रहे हैं, या फिर वाटर का चलना। ठीक है, ये एक टाइप से मोशन होते हैं। अब इसमें एक पार्ट आता है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या होती है? देखो, काइने का मतलब मोशन, मैटिक्स का मतलब मैथमेटिक्स। मोशन के टाइम जितनी भी कैलकुलेशन लगती है, ठीक है, वो एक टाइप से काइनेमेटिक्स से होती है। जैसे हम स्पीड निकालते वक्त करते हैं, वेलोसिटी निकालते वक्त जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, वो एक टाइप से वो जो होती है वो काइनेमेटिक्स होती है। ठीक है, जैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो ये जो एक टाइप से होती है ये काइनेमेटिक्स ही होती है, मतलब मोशन के टाइम जितनी भी कैलकुलेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो काइनेमेटिक्स होती है उसको हम 3 पार्ट्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज मोशन इन वन डायमेंशनल। वन डायमेंशन का मोशन का मतलब रेक्टिलिनियर, मतलब मोशन जो है एक ही डायरेक्शन में हो रही हो। ठीक है, वन डायमेंशनल। ठीक है, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब मोशन इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, सेकंड इज मोशन इन 2D। 2D का मतलब सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ये सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये 2D में है। या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से फेंकी और वो प्रोजेक्टाइल होके यहाँ पे गिर गई। ठीक है, तो ये है सेकंड 2D डायमेंशन। और एक थर्ड पढ़ेंगे मोशन इन 3D डायमेंशन। मोशन इन 3D डायमेंशन फिजिक्स में बहुत कम पढ़ते हैं हम, ज़्यादा वो केमिस्ट्री में यूज होती है। जैसे गैस के मॉलिक्यूल हैं, उनकी जो मोशन होती है, क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन में जाते हैं ना, एक या दो डायरेक्शन में जाके चारों ओर वो मूव करते हैं, तो ये होती है मोशन इन 3D, यानी गैस मॉलिक्यूल, जो कि हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं। ठीक है, ये होती है। अब जो मोशन है, आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ेंगे, 2D एंड 3D हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो मोशन इन वन डायमेंशन में कुछ, ठीक है, अब जो काइनेमेटिक्स है ना, काइनेमेटिक्स में कुछ वेरिएबल लेंगे हम, जिनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। अब देखो, लेट सम वेरिएबल, हम कुछ वेरिएबल लेते हैं इन काइनेमेटिक्स में। अब देखो, सबसे पहले होगा डिस्टेंस, इनको हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थर्ड इज स्पीड, फोर्थ इज वेलोसिटी, फिफ्थ इज एक्सेलरेशन, एंड सिक्स्थ इज जर्क। ठीक है, ये हम इसमें कुछ वेरिएबल्स पढ़ेंगे जो कि हमारी जो काइनेमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। जैसे हम दो टाइप से भी डिफाइन कर तो देते हैं कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो, उनको अलग अलग दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, मान लिया ये पॉइंट है ए और बी, सॉरी, ये ए और ये बी। ठीक है, ये 2 पॉइंट है। अब इस पे ए से बी पर जाने के 2 रास्ते, मतलब 3 रास्ते हैं। ठीक है, एक तो मान लिया कुछ इस टाइप से है, ठीक है, एक ऐसे है, और एक बिल्कुल सीधा ये है। ठीक है, ये 1, ये 2 एंड ये 3। ठीक है, ये तो जो ए से बी पे जो डायरेक्ट ये है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ये दोनों क्या है? डिस्टेंस तो ये तीनों ही है, लेकिन ये जो दोनों है ये डिस्टेंस है, और ये जो थर्ड है डिस्प्लेसमेंट।
अब इसमें और इसमें क्या फर्क हुआ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में? डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल फाइनल पोजीशन या पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी एक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल छोटी से छोटी डिस्टेंस से जा सके, तो वो हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये तीनों ही है, लेकिन ये थोड़े इससे थोड़े लंबे वे है ना, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा और भी लंबा वे, तो ये दोनों डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है। अब देखो कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ना, वो हमेशा इससे छोटी रहेगी। तो और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, पर कभी भी डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो ये इनके बीच में रिलेशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार IIT JEE में और इसको पूछ लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इन्हीं के बेस पे कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, मान लिया कि हमने एक सेमी सर्कल आर्क ले ली इस टाइप से, ये ए पॉइंट ले लिया, ये बी ले लिया, और ये हमने इसका डिस्प्लेसमेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये एक टाइप से इसकी क्या रहेगी? डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस आर है। ठीक है, ये आर आर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ किसके? डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब सर्कमफेरेंस की जो सेमी सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है, अगर ये पूरा होता तो हम 2 पाई आर लेते हैं। अब बिकॉज दिस इज द सेमी सर्कल, तो हम क्या लेंगे? पाई आर। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये आर और ये भी आर, तो कितना होगा? 2r। ठीक है, यहाँ तक, तो ये कितना आ जाएगा? पाई बाय 2। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, वो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक मान लिया क्यूब ले लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मान लिया ये एक टाइप से क्यूब है। ठीक है, चलो हम एक कमरा मान लेते हैं, हमारा जो रूम होता है ना, वो रूम मान लेते हैं। ठीक है, एक मैन जो है मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, वो ऐसे करके और ऐसे वो यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बतानी है? ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है मैन की, वो मैन की डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये बताओ। ठीक है, ये मान लिया ए है, ये भी मान लिया ए है, ये भी मान लिया। अब देखो एक रूम के एक कॉर्नर से लेकर, मान लिया ये हमारा रूम है। ठीक है, इसके एक कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक ये हमारा डायगोनल होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डायगोनल। और जो वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल होती है ना, जो वैल्यू ऑफ बॉडी डायगोनल वो क्या होती है? दिस इज द √3a, ये रिमेम्बरेबल। ठीक है, ये याद करने की वैल्यू है। ठीक है, अब ये आई कैसे, ये बताती हूँ। अब हमें क्या बताना है कि ये जो मैन है एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक, इस मैन की हमें क्या बतानी है? डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे हमने मान लिया 0 0, क्योंकि एक टाइप से ओरिजिन होता है ना, ये क्या मान लिया? अब देखो यहाँ पे हम इसको लेंगे ना, तो AI प्लस BJ प्लस C के लेंगे। अब देखो ये यहाँ से इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, तो हम क्या लेंगे? AI प्लस BJ और माइनस का C के, ये लेंगे ना। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो AB है, अब इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब जो मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू आ गई ना AB की, AI
प्लस ए आई प्लस बी जे और माइनस का सी के, ये आ गई। ठीक है, अब देखो ए बी भी ए है और सी भी ए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए आई प्लस ए जे और माइनस का ए के, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालेंगे, जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, ए बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर द रूट, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम ऐसा लेते हैं ना, इनका मैग्नीट्यूड करते तो इनका स्क्वायर नहीं करते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर, तो ये दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3a। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू होती है वो अंडर रूट 3a होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कई बार। एक और एग्जाम्पल, मान लिया कि कोई सर्कल ले लिया हमने, ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और वो इस पॉइंट तक आया, मान लिया यहाँ तक आया, मान लिया पॉइंट बी तक। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाया इसने। ठीक है, ये भी आर, ये भी। ठीक है, अब ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे कि एक पॉइंट ए और बी से चल रहा है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और बताओ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होएगा सर्कल का। ठीक है, अब देखो ये क्या कर रहा है, सर्कल का 1/4 पार्ट कवर कर रहा है ना, देखो 1/4 है, एक पार्ट यहाँ पे कर देंगे, एक पार्ट यहाँ पे कर देंगे, 4 पार्ट नहीं हो जाएंगे इसके। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, 1/4 पार्ट कवर कर रहा है, और इसकी हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है सर्कल की। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या मतलब देखो ये जो है ना, ये हमारा क्या रहेगा, ये वाला, ये हमारा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब अंडर द रूट 2r स्क्वायर, यानी अंडर रूट 2r। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्कल इज अंडर रूट 2r ऑफ सर्कल इज इक्वल टू अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो ये जो सिंपल होते हैं ना फॉर्मूले, इनमें तो ऐसे आ जाता है, जिनमें 90 डिग्री होता है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनमें हम अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अब मान लिया देखो कई बार हमारे पास 90 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल आ सकता है। ठीक है, ये तो 90 तो था तो इजीली हो गया। ठीक है, 1/4 पार्ट इसका कवर हो रहा था, इजीली हो गया। अब देखो कई बार ऐसा क्वेश्चन आते हैं, मान लिया ये सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये यहाँ से चला और इसने 120 डिग्री एंगल पर पार किया 1, ये बी आ जाएगा, ये हमारा 120 डिग्री एंगल हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सर्कल। ठीक है, जो इस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम क्या यूज करेंगे, वेक्टर एनालॉजी। एक नोट में लिख लेते हैं, नोट, in this type question we use vector analogy। ठीक है, देखो वेक्टर एनालॉजी क्या होता है, इसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2r sin θ/2। ठीक है, इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है, दिस इज द वेक्टर एनालॉजी। ठीक है, अब देखो अब इसमें एंगल है ना कितना है 120 डिग्री। अब डायरेक्ट हम यूज कर देंगे, देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे 2r sin, अब थीटा कितना है 120 डिग्री, 120/2 करते हैं कितना आता है 60, तो sin 60 आ गया। 2r sin 60 कितना होता है अंडर रूट 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो r अंडर रूट 3,
ये हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट किसका, सर्कल का। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में अंतर भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखो जो स्पीड होती है ना, स्पीड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मैं आपको पीछे बता चुकी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों में ये फर्क होगा। अब देखो इनके कुछ अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे हम। पहले स्पीड्स के पढ़ते हैं। इसमें दो पार्ट आते हैं, एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, और सेकंड इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब देखो इनमें क्या फर्क होता है। जो एवरेज स्पीड होती है ना, एवरेज स्पीड, देखो एग्जांपल से बताती हूँ। मान लिया हम कार में कहीं पे जा रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय की, ठीक है, फाइनल मतलब बहुत ही लंबी डिस्टेंस तय कर ली हमने, ठीक है। तो वो हमारी क्या होगी, टोटल जो स्पीड, सॉरी जो टोटल डिस्टेंस होती है ना, टोटल डिस्टेंस, वो हमारी क्या होती है, एवरेज स्पीड, ठीक है। बहुत ही लंबी कर ली और हम फाइनल नहीं कर पा रहे कि कितनी है, तो हम उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है, वो हमारी होती है एवरेज स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो होती है, मान लिया हम गए, एक ही बहुत ही कम इंटरवल, टाइम इंटरवल पे हमने उस अपनी स्पीड को चेक करना। एक जैसे हम 10 किलोमीटर चले, ठीक है, और चल रहे हैं मान लिया, और हमें 0.01 सेकंड पर हमें देखने की हमारी स्पीड कितनी है। तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, टाइम ऑफ इंस्टेंट, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें देखना कि कितनी हमारी स्पीड थी, तो वो हमारी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड को देखना कि कितनी होगी वो एक ही बहुत ही कम टाइम में, तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, ठीक है। और एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस का एवरेज निकाले और हमें पता भी ना चले कितनी लंबी डिस्टेंस है, और उसका फिर जो हम एवरेज निकालते हैं वो होती है एवरेज, ठीक है। तो इसका देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड का। उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी पे। अब वेलोसिटी के भी दो होते हैं, एक तो एवरेज वेलोसिटी और एक होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वही एवरेज वेलोसिटी हमारी जो टोटल वेलोसिटी देखिए, और इंस्टेंटेनियस एक यानी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी स्पीड देखिए, बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम, ठीक है, बहुत ही वेरी शॉर्ट टाइम में, तो वो होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो ये क्या होती है, एवरेज जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी इज एवरेज, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इज क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल वो डिस्टेंस थी ना, इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बाय टोटल टाइम, ठीक है, वो होती है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। अब देखो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है और जो एवरेज स्पीड है, इनकी वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिस्टेंस भी हो सकती है, सेम भी और डिफरेंट भी हो सकती है, सॉरी, इनकी जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट भी हो सकती है एंड सेम भी हो सकती है। नहीं तो क्या होगा, ये जो दोनों है डिस्टेंस और मतलब सेम कब होगी, देखो डिस्टेंस
इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगी ना, तब इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हुए। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो इनमें जो फॉर्मूला था डिस्टेंस, जो मैंने इनमें रिलेशन बताया था ना, ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नहीं तो इनमें ये रिलेशन होता है। अब देखो, ये मैंने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करवाया तब ये रिलेशन आपको बताया था। अब जो एवरेज स्पीड है और जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें भी कुछ रिलेशन होता है। देखो, कई बार क्वेश्चंस में ऐसे पूछ लेते हैं, नीट और जो IIT होता है उसमें ये पूछ लेते हैं कि रेशियो ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, और कई बार एग्जांपल दे देंगे कि लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखो इनमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इनमें ये रिलेशन होता है। अब देखो, जो IIT का पूछे हुए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज जो स्पीड होगी, इसको हम इसके नीचे ले आएंगे, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो जाएगा, 1, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है, मतलब जो पूछा जाता है, तो उसका आंसर ये होएगा कि इनके बीच का जो रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड बाय एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। अब देखो, इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। देखो, ये क्वेश्चन है, ए बॉय walks 3 meter in 2 seconds in east direction and 2 meter in 3 second in west direction. Find his, क्या देखनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही होती है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। देखो जैसे ये बॉयज गया, ठीक है, ये A से B में गया, ठीक है, ये 3 मीटर गया, ये मान लिया 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया ये, और ये वापस क्या आया, 2 मीटर वेस्ट में, मतलब आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये 2 मीटर यहाँ तक हो गया। ठीक है, ऐसे है। अब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 2 + 3 मीटर, कितना आ गया, 5, और टोटल टाइम कितना है, ये भी, क्योंकि 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड है ना 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड है ना, तो कितना आ जाएगा, 5, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अदरवाइज ऐसा होता है कि जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में लेके जाते हैं ना, जैसे हम किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, तो देखो एक एग्जांपल से बताती हूँ, किलोमीटर प्रति घंटा को हम अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे ना, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारी मीटर में यूनिट है, तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। ठीक है, ये आपको बताने के लिए था, ये लिखना नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, देखो ये 3 मीटर गया यहाँ से, अब ये 2 मीटर वापस आ गया, यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी बची हमारे पास, ये वाली, ये 1 मीटर रही हमारे पास। ठीक है, ये 1 मीटर जो है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 1 मीटर, और टोटल टाइम कितना रहेगा हमारा, वही 5 सेकेंड, टोटल 5 सेकेंड है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड। इसको भी हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इस टाइप्स के क्वेश्चन है वो ऐसे सॉल्व होंगे। एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो, ए मैन गोज फ्रॉम A to B at a V1 speed and return B to A at V2 speed. Find its average velocity and average speed. ठीक है, जैसे ये मान लिया हमारा कोई मैन है, A से B गया at a V1 speed, ठीक है,
वापस बी से आया एट ए v2 स्पीड, ये वापस आया और ये जाते हुए का दिखा देते हैं, ये आया, ठीक है। ये डिस्टेंस टोटल डी ले लेते हैं। अब देखो इसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब हमें पहले क्या फाइंड आउट करनी है, एवरेज वेलोसिटी। अब इसमें बताओ कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, सॉरी 2 बार हो गया, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब हमें इसमें बताना है, इसमें देखना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो एक मैन ए से बी पे गया, वापस बी से ए उसी मतलब वेलोसिटी से आ गया, स्पीड से आ गया, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या है, 0। टाइम कुछ भी हो, एक चीज 0 आ गई, यानी टोटल जो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, 0। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की तो वैल्यू ऑफ कोर्स आएगी। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, ये होती है। अब देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो हमारी जो t1 है, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो ये कितना आ जाएगा, डी बाई v1 आ जाएगा, और t2 कितना आ जाएगा, d बाय v2। यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं ना। अब देखो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, अब टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, ये भी d है और ये भी d है, गया और वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, हम एवरेज स्पीड निकाल लेना, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2d, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम है d बाय t1 प्लस t2 रहेगा ना टोटल टाइम, d बाय v1 प्लस d बाय v2। अब इसका एलसीएम लेके जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आई थिंक आप एलसीएम कर सकते हैं इसका, ठीक है। जो v1 v2 एलसीएम लेंगे, ठीक है, dv1 प्लस dv2, यहाँ से d कॉमन ले लेंगे, नीचे से d कॉमन लेके कैंसिल, यहाँ से 2 रहेगा, यहाँ से v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 v2, ये v1 v2 ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना बच जाएगा, v1 प्लस v2, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन है जो हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से कई बार पूछे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक और क्वेश्चन है, ए मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड। एक मैन है, ठीक है, ये मान लिया, ये क्या कर रहा है, हाफ डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है, एंड सेकेंड हाफ को v2 डिस्टेंस से कवर कर रहा है, एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। ये आ गया, ठीक है, ये भी d है, ये भी d है, ये हमारा a और b पॉइंट, ठीक है। हमें इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अब t1 होता है d बाई v1 हो जाएगा, और t2 इज d बाई v2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो डिस्टेंस होती है वेलोसिटी बाय टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी बाय वेलोसिटी इनटू टाइम, सॉरी वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये d बाई v2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी d प्लस d 2d, d प्लस d इज 2d, और टोटल टाइम t1 प्लस t2 रहेगा ना, तो t1 कितना है, d बाई v1 प्लस d बाई v2। देखो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ हो तो देखो बताती हूँ, जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है, ठीक है। तो जो टाइम निकालेंगे ना t, तो t इधर चला जाएगा, तो d बाई v नहीं हो जाएगा, d बाई v1। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, क्लियर ना हुआ हो तो, ठीक है। तो d बाई v2 ये हो जाएगा 2d। अब देखो इसमें मैं आपको एलसीएम लेना भी बता देती हूँ, कहीं को समझ नहीं आता। देखो v1 v2 हमने ले लिया एलसीएम, ठीक है, इधर क्या रह जाएगा, dv2 प्लस dv1, यहाँ से ऊपर से d कॉमन ले लेते हैं, बाहर अंदर आ जाएगा 2,
अब यहाँ से भी डी कॉमन ले लेते हैं तो v2 प्लस v1 बच जाएगा और नीचे v1 v2, इससे ये कैंसिल, ऊपर चला जाएगा ये 2 v1 v2 और ये v1 प्लस v2। ठीक है, ये हमारी होगी एवरेज स्पीड। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं IIT JEE में। तो जो आज हम यहीं तक करेंगे, यहीं तक। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हमारी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं वो हम कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।